तो कल की मूवी खत्म होने के बाद हमें सुप्रीम यास्किन के बारे में उतना ही पता है कि जितना हमें ट्रेलर में पता था। हाँ, उससे 2-3 बातें ज्यादा पता होगी, पर पता तो उतना ही है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर सुप्रीम यास्किन का प्लान क्या हो सकता है। तो देखो, अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में जो लड़ाई हुई थी इस जगह पे, वहां पे आप एक स्टैचू नोटिस करते हो। अब इस स्टैचू ने स्पेस सूट पहना है, पर क्या शायद ये सिर्फ स्पेस सूट ही हो सकता है? अगर ये सूट डाइविंग सूट निकले तो ये सूट डाइविंग सूट निकला तो एक थियरी ये बनती है, तो ये पूरा स्टैचू सुप्रीम यास्किन का है और उसने डाइविंग सूट पहना है, और इसी डाइविंग सूट को लेकर वो शायद द्वारका नगरी की खोज में निकला हो, क्योंकि कहते हैं कि द्वारका नगरी पानी में डूब चुकी है और वही द्वारका नगरी की खोज करने के लिए सुप्रीम यास्किन निकला हो। और उसी खोज के दौरान उसे शायद कृष्ण भगवान के कोई अंश मिले हो कि जिससे वो सीड बना सके, क्योंकि आपने मूवी में देखा होगा कि वो सीड से औरतों पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसी से वो सीरम जनरेट करता है। तो शायद उसे वो सीड वहीं से मिला हो, क्योंकि उसी सीड से कल्कि का भी जन्म होने वाला है। शायद ये कृष्ण भगवान का कोई अंश हो सकता है, तो इसीलिए शायद प्रोजेक्ट के का फुल फॉर्म प्रोजेक्ट कृष्णा हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम यास्किन को वो सीरम चाहिए अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। अब एक थियरी ये भी निकलती है कि सुप्रीम यास्किन अपने आप को पावरफुल क्यों बनाना चाहता है। तो देखो, सुप्रीम यास्किन शायद अपने आप को कल्कि समझ रहा है। हाँ, आपने सही सुना कि वो अपने आप को कल्कि समझ रहा है, क्योंकि देखो, वो अपने आप को कल्कि क्यों समझ रहा है, ये इसकी एक बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड थियरी है, पर सुनो। क्योंकि वो मूवी में कहता है कि इंसान ना तो बदले हैं ना ही बदलेंगे, तो इसलिए उसने सारे पृथ्वी के रिसोर्सेज अपने पास सेव करके रख लिए हैं। उसके मन में तो यही है कि उसने सब बचा ही लिया है और वही इंसानियत को आगे लेके जाएगा, इसलिए वो कुर्बानी देने में भी नहीं डरता। उसे लगता है कि वही कल्कि है, पर उसने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए इतने एक्सपेरिमेंट किए कि उसकी बॉडी भी जवाब दे रही है। इसलिए आप देख सकते हो कि उसकी बॉडी में से एक रेड ग्लो निकल रहा है कि जैसे कि वो दानव हो। शायद उसने अपने आप पे इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि वो ऐसा हो गया है, क्योंकि समय के साथ साथ उसे पता चल गया कि उसके अंदर कोई ऐसी सुपरनेचुरल पावर तो है नहीं। तो उसने सोचा क्यों ना मैं ही खुद पे एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को पावरफुल बना दूं और लोगों की रक्षा करूं और वगैरह वगैरह। अपने आप को पावरफुल बनाने के चक्कर में जान पे जान लेता गया और अपनी बॉडी ही ऐसी कर दी। एंड उसके बाद उसे पता चला कि ये भी कोई वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए शायद वो द्वारका गया और उसके बाद उसे कोई अंश मिला और वो शायद उसी सीड के कारण उसे लगा कि मैं पावरफुल भी बन सकता हूँ, और इसीलिए वो ऐसा कुछ करने लगा। ठीक है, ये सिर्फ थियरी है। अगर गलत निकले तो कमेंट में गाली मत देना, या फिर दे भी सकते हो, एंगेजमेंट बढ़ेगी मेरी। अगर आप मानोगे तो वो साधना भी बहुत करता है, मतलब ध्यान बहुत करता है। वो पूरा टाइम ध्यान ही करता रहता है, आपने देखा ही है। इसलिए वो उस सीरम की तलाश में है, क्योंकि वो अपने आप को पावरफुल भी बनाना चाहता है, पर उसे पता नहीं कि वो कल्कि बनते बनते कली बनता जा रहा है। अब ये थियरी मैंने जब DDCK में पॉडकास्ट देख रहा था तब वो लोग डिस्कस कर रहे थे, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट ऐसे जोड़ जोड़ के पूरी एक थियरी बना दी है। अब देखो, ये मेरा थियरी पे लास्ट वीडियो है, क्योंकि उसके बाद तो मैं कल्कि के ऊपर तो आने वाले समय में कोई वीडियो लाने वाला हूँ नहीं। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये थियरी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।